ऐसा शासक था जो समय के विपरीत चलने वाला शासक था। वह मुगल काल का एक ऐसा शासक था जिसे विरासत में सब कुछ बना बनाया मिला था। इसके बावजूद भी उसने अपने पूर्वजों द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया था। चलिए आगे जानते हैं उसके शासन और हिंदुओं पर किए गए अत्याचार के बारे में। वह धर्मार्थ और कठोर नैतिकतावादी शासक था। औरंगजेब को कला या साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। वह हिंदुओं पर पुराना जजिया कर लगा दिया और उनके बहुत सारे मंदिरों को भी तोड़वा दिया। उसने प्रजा के बहुत बड़े हिस्सों को नाराज कर दिया था। उसने अभिमानी राजपूतों को भी नाराज कर दिया था जो उस समय मुगल काल के स्तंभ थे। उधर वह उत्तर में सिख भी उसके खिलाफ खड़े हो गए थे, क्योंकि औरंगजेब ने सिख के 9वें गुरु गुरुदेव तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। मुगल काल का छठा शासक औरंगजेब, उसकी क्रूरता के किस्सों से आज भी लोग सिहर उठते हैं। उसने सत्ता के लालच में सगे भाइयों तक का भी कत्ल करवा दिया था। अपने पिता को भी बंदी बनवा दिया था। धर्म परिवर्तन कराना उसके लिए खेल सा हो गया था। 1658 में जब वह मुगल सल्तनत का शासक बना तब वह हिंदुओं के तीर्थ स्थानों तथा त्योहारों पर प्रतिबंध लगवा दिया और देखते ही देखते उसने हिंदुओं के सैकड़ों मंदिर को भी नष्ट करवा दिया। 1669 को वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर को भी तोड़वाकर उस पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दिया, जिसको आज भी देखने पर भगवान शिव का स्पष्ट प्रमाण देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद भी हिंदुओं को आज उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे ही सन 1670 में मथुरा में स्थित कृष्ण जन्मभूमि को भी तोड़वाकर वहां पर शाही ईदगाह बनवा दिया। उसने हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया था उसको न देने की स्थिति में कई गरीब हिंदुओं को अपना धर्म भी परिवर्तन करना पड़ा था और इस्लाम धर्म अपनाना पड़ा था। औरंगजेब ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी थी, किंतु कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। वही औरंगजेब के साथ भी हुआ। उस पर भी ईश्वर की लाठी का मार पड़ा। जिस हिंदुओं की संस्कृति को वह नष्ट कर रहा था, उसी संस्कृति में उसकी बेटी जेबुन्निसा दीवानी हो गई थी। वह कृष्ण भक्त में लीन हो गई थी और उसी के सामने कृष्ण रूप में खड़ी हो गई। इससे नाराज होकर औरंगजेब को बहुत कष्ट हुआ। इसके बाद वह खुद की बेटी को कैद करवा दिया और पुनः अत्याचार करना शुरू कर दिया। और रोजाना 5000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाता था। अगर वह नहीं तैयार होते थे तो उनका कत्ल करवा देता था। औरंगजेब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की भी धर्म परिवर्तन करवाने के लिए लाख कोशिश किया। उसके बाद उनके गुरु के नाखून निकलवा दिए, उन्हें उबलते पानी में डलवा दिया, किंतु तब भी गुरुदेव ने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया। तब औरंगजेब ने थक हार कर गुरुदेव की गर्दन काटने का आदेश जारी कर दिया और सन 1675 में सार्वजनिक रूप से गुरुदेव की हत्या करवा दिया। आज भी उसकी कहानी पढ़कर सुनकर नफरत सी होने लगती है ऐसे शासक से जिसके पास दिल था ही नहीं। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।